Good morning, everyone. How are you all? Okay. Stand up. Activity में ready? तो मैं आपको एक्शन वर्ड बताऊंगी तो आपने एक्शन करना है। Eating, 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 खाना, drinking, 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 yes, sitting. आज का आपका टॉपिक है व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि द वेदर कोल्ड हॉट रेनिंग इज एक्टिव ऑफ एन एरिया ओवर अ पीरियड कंसीडर 20 to 30 years। मीन्स कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी इलाके में 20 से 30 साल तक एक ही तरह का मौसम रहता है, अगर तो बहुत ज्यादा सर्द है, मतलब अगर वो कंट्रीज सूरज के करीब है, मतलब आपको पता है ना कि जो सियारे होते हैं, हार्ड सियारे हैं ना, जमीन भी हमारा है क्या है, सियारा है। मतलब जब वो सूरज के जो नजदीक होते हैं तो वो उन इलाकों में या उन कंट्रीज में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ऐसा ही है ना। तो जो सूरज के दूर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि क्लाइमेट क्या होता है। The weather cold or rainy sector of an area over a prolonged period considered 20 to 30 years। मीन्स के 20 से 30 साल के अरसा में अगर किसी मुल्क में किसी इलाका में एक ही किस्म का मौसम रहता है तो वो उसका क्या होगा, क्लाइमेट या वेदर होगा। ठीक है। मीन्स के अगर कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो सूरज के ज्यादा करीब होती है तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है। और जो इलाके या कंट्री सूरज से दूर होते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड? यस। तो ये उस इलाके का क्या होगा, वेदर होगा, क्लाइमेट होगा। लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इसमें चेंज आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, क्लाइमेट चेंज। ओके। इसकी कुछ काजेज है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले होगा रेजिंग, मतलब कि पानी में इजाफा होना या कम हो जाना। जैसे आपको पता है कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है हमारे पास, रिवर, लाइक, स्ट्रीम वगैरह, ठीक है ना, ये हमारे क्या है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। अगर तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो इनमें पानी जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होगा। ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारा मतलब वेदर जो है चेंज होता है तो हमारे मतलब के इर्द गिर्द का माहौल, हमारी फिजा जो है वो भी चेंज हो जाती है। मतलब अगर हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी एयर जो है, एयर पोल्यूशन जो है वो ठीक है प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारे जो है ना ये वेदर में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे है शेकिंग ऑफ माउंटेन ग्लेशियर्स। मतलब अगर गर्मी बहुत ज्यादा है, ग्लेशियर्स वो होते हैं जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ गिरती है ना, ठीक है, उनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। बहुत ज्यादा बर्फ जब जम जाती है उसको ग्लेशियर्स कहते हैं। तो गर्मी जब बढ़ती जाती है तो वो ग्लेशियर जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं और पानी जो है फिर वो दरियाओं में, नदियों में जाता है तो पानी बढ़ जाता है। इस तरह हमें पानी का इजाफा हो जाता है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट आगे होगा चेंजेस ऑफ रेनफॉल। मतलब जिन इलाकों में बारिशें बहुत कम होती हैं वहां पर बारिशें ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जहां बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं वहां पर बारिश कम होना स्टार्ट होगी। ओके। आगे फाइंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर में इजाफा होना। टेम्परेचर जो हमें बुखार होता है, फीवर, उसको नहीं कह रही। ओके। टेम्परेचर होता है गर्मी का बढ़ना। जैसे गर्मियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये क्यों होता है? ये भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है। जब हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो हमारा बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर पानी जो है वो दरियाओं, नदियों में बढ़ जाता है। ठीक है। आगे है, अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो वेदर है उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, मींस की क्लाइमेट चेंजेस होगी। ठीक है। और इसकी वजह से जो है हमारा सारा जो एनवायरनमेंट का जो माहौल है वो सारा कुछ है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी मेन काजेज जो है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग,
डिफोरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन एंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज देखेंगे, ठीक है। डिफोरेस्टेशन क्या है? कटिंग ऑफ ट्रीज का डिफोरेस्टेशन। The main cause of climate change includes deforestation, global warming, and air pollution, then लूज ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। चार जो है इसकी कॉजेज मैं आपको बताऊंगी। डिफोरेस्टेशन का मतलब है कटिंग ऑफ ट्रीज का डिफोरेस्टेशन, मींस के दरख्तों का काटना क्या है? डिफोरेस्टेशन। लेकिन हम दरख्त क्यों काटते हैं? ह्यूमन जो है वो सेटलमेंट के लिए, मींस के अगर हम बहुत ज्यादा दरख्त काट रहे हैं तो वहां पर हम इंसानों की रिहाइश के लिए या फैक्ट्रीज बनाने के लिए जो है दरख्तों को काट देते हैं। और लकड़ी से हम क्या करते हैं? क्योंकि दरख्तों से लकड़ी मिलती है ना, तो लकड़ियों का इस्तेमाल हम किन चीजों में करते हैं? आपको पता है किसमें करते हैं? बताओ। फर्नीचर बनाने के लिए तो आप लोग बेड बॉल वगैरह यूज करते हो कि ये भी लकड़ी से बनते हैं। ये चेयर डाल की कितनी एग्जांपल है, ठीक है। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन हम इसलिए करते हैं लकड़ी हासिल करने के लिए, और दूसरा वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, फैक्ट्रीज और घर वगैरह बनाने के लिए, इंसानों की रिहाइश के लिए। लेकिन इससे हमारे पास क्या आ रहा है? नुकसान हो रहा है। वो कैसे? जो दरख्त है हम उनसे ऑक्सीजन हासिल करते हैं। जब हम सांस लेते हैं, मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि जो पौधे हैं उनसे हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास दरख्त नहीं रहेंगे तो हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा, और जब एयर पोल्यूशन होगा तो हमारा वेदर चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस। आगे नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग।